नमस्ते आदरणीय मित्रों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा सिंह राशि की कुछ प्रमुख विशेषताएं और कुछ ऐसी कमियां जिनके कारण जीवन में उन्हें बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता है और कभी पीछे भी रह जाते हैं वे। कुछ सकारात्मक ऊर्जा है, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, दोनों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सिंह राशि का जो राशि चिन्ह है वह शेर है और इसका जो राशि स्वामी है वह है सूर्य, भगवान सूर्य, जो कि सूर्य ग्रह भी है। राशि तत्व है अग्नि तत्व है। जिस प्रकार सूर्य में गर्मी होती है उसी प्रकार सिंह राशि वाले व्यक्तियों में भी अग्नि तत्व प्रधान होता है। उनको गुस्सा जल्दी आता है, गर्म होते हैं स्वभाव से। राशि का जो स्वरूप है वह स्थिर है, अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। ये एक विचार जो सोच लेते हैं उसे करके ही गुजरते हैं, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। राशि का जो दिशा है वह पूर्व दिशा है। सिंह राशि वालों को पूर्व दिशा शुभ होती है। इन्हें अपने जीवन में अपने स्थान से पूर्व दिशा की तरफ, अपने निवास से पूर्व दिशा की तरफ कार्य क्षेत्र बनाना चाहिए अथवा कोई भी कार्य पूर्व दिशा में करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए। यह पुरुष राशि है और सत्वगुणी है, मतलब सत्वगुण प्रधान है। कपट, छल, बेईमानी, धोखा इनके मन में नहीं रहता है। सत्य की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं और हमेशा सच का साथ देते हैं, नैतिकता पर रहते हैं। चाहे अपना ही कोई गलत क्यों ना हो, उसे तुरंत गलत कहने की हिम्मत रखते हैं और उसका पक्ष नहीं लेते। निष्पक्ष बात करने वाले लोगों में से होते हैं ये। राशि का जो स्वामी है वह सूर्य है, तो उसी प्रकार राशि की जो जाति है वह क्षत्रिय जाति है। मतलब ये क्षत्रिय जाति है, स्वभाव से क्रूर हैं। वैसे सत्वगुणी हैं लेकिन सच बात के लिए, सत्य बात के लिए, नैतिकता के लिए मरने मारने पर क्षत्रिय की तरह एक उतारू हो जाते हैं। स्वभाव से क्रूर हैं, किसी भी तरह की परेशानी में इन्हें डर नहीं लगता है और हर परेशानी को ये बड़े अच्छे से फेस करते हैं। पित्त प्रकृति है इनके, सिंह राशि वालों के पित्त अधिक बनता है। शरीर की बात करें तो शरीर में जो अंग है इनका वो हृदय है और सिंह राशि वालों के यदि सूर्य कमजोर होता है तो हृदय रोग की संभावना अधिक बनती है। अथवा सिंह लग्न हो या फिर सूर्य नीच का हो हृदय के स्थान पर। हृदय का स्थान कुंडली में होता है चतुर्थ स्थान। चौथे भाव में यदि सूर्य नीच का हो, शत्रु राशि में हो, अन्य किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो तो हृदय रोग की संभावना प्रबल हो जाती है। इनका जो अनुकूल रत्न है सिंह राशि वालों का वो है माणिक्य यानी रूबी, और अनुकूल उपरत्न है सूर्यकांत मणि। मान लीजिए कोई माणिक नहीं पहनना चाहता है तो वह सूर्यकांत मणि भी पहन सकता है। अनुकूल जो धातु है वह स्वर्ण है और तांबा भी है। माणिक्य को सोने में या तांबे में बनवाकर पहन सकते हैं, तांबा ज़्यादा काम करता है। यदि मान लीजिए रत्न नहीं पहन सकते हैं तो पुरुष दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा पहन सकते हैं और स्त्रियां बाएं हाथ में तांबे का कड़ा पहन सकते हैं। पुरुष दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में तांबे का छल्ला पहन सकते हैं, प्लेन सादा, और स्त्रियां चाहें रत्न की जगह तांबे का छल्ला बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में पहन सकते हैं। सोना यदि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो तांबे का उपयोग करें, अच्छा रहेगा। इनके लिए जो अनुकूल रंग होता है वो चमकीला सफ़ेद होता है, एक तो कंट्रास्ट वाला वाइट और येलो कलर, और भगवा सूर्य उदय होता है उस समय जो भगवा रंग आसमान में नभमंडल में छाया रहता है वही। शुभ दिवस की यदि बात करें तो
रविवार और बुधवार इनके लिए शुभ होते हैं। इन्हें कोई भी काम रविवार या बुधवार को शुरू करना चाहिए। चमकीले सफ़ेद, पीले और भगवा कलर को अधिक काम में लेना चाहिए। वस्त्र अधिक पहनने चाहिए। इनके जो अनुकूल देवता हैं वो हैं सूर्य। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। जो सिंह राशि वाले हैं उनको तो प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। उसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नैसर्गिक बात है कि हमारे जो इष्ट देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, अथवा हमारे जो राशि के स्वामी ग्रह हैं, उनकी हमें नित्य पूजा करनी चाहिए। उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये करें या नहीं करें। ये नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें सिस्टम नहीं है। हम ये है कि हमारे ऊपर जिनका हाथ है, हमें जो संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, उनकी हमको निरंतर आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो उससे वो शुभ फल बनाए रखते हैं, आशीर्वाद रखते हैं और अनचाही परेशानियों का निवारण स्वतः ही हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। इसलिए सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। और अगर व्रत उपवास करना चाहते हैं तो रविवार का कर सकते हैं। यह इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि अनुकूल अंक की बात करें तो 1 नंबर इनके लिए शुभ होता है। मोबाइल का नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर का जो टोटल होता है, सिंगल सीरीज है ना। जैसे मान लीजिए कि 10 है, जोड़ लिया आपने और 10 आया, तो 10 को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना चाहिए। तो मान लीजिए कि 10 आया, 19 आया, 28 आया, तो इनको टोटल भी आपको करना पड़ेगा। सिर्फ 28 तक नहीं सीमित रखें, 28 को नहीं माने, 8 और 2 को भी जोड़ें, 10 होगा। 10 को फिर जोड़ें, 1 होगा। 9 और 1 को जोड़ें 19 में, तो 10 होगा। 10 का 1 होगा। इस तरह से अनुकूल अंक 1 है, ये इन्हें काम में लेना चाहिए। यदि अनुकूल तारीखों की बात करें तो किसी भी माह की तारीख 1, 10, 19 और 28 इनके लिए शुभ होती है। मित्र राशियां कौन कौन सी है, ये बहुत आवश्यक है इनके लिए, क्योंकि इनकी ऐसे लोगों की या सिंह राशि वालों की बहुत कम लोगों से बनती है, विचार मिलते हैं। मिथुन, कन्या, मेष और धनु राशि वालों से इनकी अच्छी बनती है, विचार मिलते हैं। विवाह भी ऐसे लोगों से, इन राशि वालों से करना चाहिए। और व्यापार साझेदारी वगैरह भी है, वो मिथुन, कन्या और मेष अथवा धनु राशि वालों से ही करना चाहिए। तो आगे वैवाहिक जीवन भी सफल रहता है और व्यापारिक जीवन भी सफल रहता है। यदि शत्रु राशि की बात करें तो शत्रु राशि में इनके लिए वृष राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि शत्रु राशियां हैं। इन राशि वालों के साथ सिंह राशि वालों को ना तो व्यापार करना चाहिए, ना विवाह करना चाहिए, क्योंकि इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आगे परेशानी आ सकती है। इनका जो सकारात्मक तथ्य है, सकारात्मक पहलू है, वो है खुले दिमाग वाला। ये बहुत खुले दिमाग के होते हैं, नैरो माइंड नहीं होते, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। बहुत अच्छे से सोचते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं, मन से उदार भी होते हैं और गर्मजोशी होती है। आप इनसे मिलोगे तो आपको कभी इनके स्वभाव में ठंडापन नहीं लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं, हर चीज़ को समझने वाले होते हैं और बड़ी से बड़ी सोच तक पहुंचने वाले होते हैं। मतलब कि इनके सोच की है ना कोई लिमिट नहीं होती है। अगर किसी का भला करना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सोच, ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। स्वभाव में गर्मजोशी हमेशा रहती है, मन से उदार भी होते हैं। इस वजह से ये जीवन में बहुत आगे भी बढ़ते हैं और लोगों में सम्मान भी प्राप्त करते हैं। समाज में इनका नाम होता है, प्रतिष्ठा होती है, परिवार में पूछ होती है। लेकिन जो नकारात्मक पक्ष है वो भी है कि ये घमंडी होते हैं, ईगो एटीट्यूड इनमें ज़्यादा होता है, अति आत्मविश्वासी होते हैं। ये सोचते हैं कि मैं हर काम कर सकता हूँ और कोई भी ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और अति महत्वाकांक्षी होते हैं। अति महत्वाकांक्षी होने का मतलब ये है कि ये सोचते हैं कि मैं आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाऊं। संतुष्टि नहीं होती इनके स्वभाव में। घमंड की वजह से, ईगो एटीट्यूड की वजह से बहुत से रिश्ते इनसे छूट जाते हैं और लोग इनसे बात करना फिर पसंद नहीं करते हैं, या इनके स्वभाव में इस तरह का घमंड आ जाता है कि लोग इनसे दूर रहना पसंद करते हैं, या ये इतने घमंडी हो जाते हैं कि ये लोगों से दूर रहते हैं, बहुत कम लोगों से बात करते हैं। जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता है या जो इनकी चापलूसी करता है उससे ही राजी रहते हैं।
खुश रहते हैं और उससे बात करना पसंद करते हैं, या जो इनकी तारीफ करता है उससे खुश रहते हैं। अति आत्मविश्वासी होने की वजह से कई बार ये धोखा खा जाते हैं। इनको लगता है कि हाँ ये तो काम मैं बड़े अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, 2 मिनट का काम है, लेकिन जब उस काम को करने जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, या ये बस में बड़ा टाइम लगेगा, या किसी पर भरोसा कर लेते हैं अति आत्मविश्वास में, तो वो भी चीटिंग करके इनके साथ चला जाता है। महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये परिवार को भी छोड़ देते हैं, समाज को भी छोड़ देते हैं और अपने ही रास्ते बनाने लग जाते हैं। तो उस वजह से ये कई बार मात खा जाते हैं, और जब इनको पता चलता है कि हम मंजिल भी नहीं मिली और परिवार भी पीछे छूट गया, रिश्ते भी पीछे छूट गए और हम अकेले रह गए हैं, तो ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, तो परिणाम यही है कि इनका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों एक बैलेंस करके चलना चाहिए। इनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऊर्जा होती है। किसको ये भारी करते हैं अपने ऊपर, किसका दबाव इनके ऊपर ज़्यादा रहता है, किसको अपनाते हैं, किस रास्ते पर चलते हैं, ये इन पे खुद पे ही डिपेंड करता है जीवन को बनाना और बिगाड़ना। क्योंकि सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन में अधिकतर इनके ईगो एटीट्यूड की वजह से, अति आत्मविश्वास की वजह से, महत्वाकांक्षा की वजह से परेशानी ज़्यादा आती है, तलाक की नौबत तक आ जाती है, तलाक भी हो जाते हैं लोगों के। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, अधिकतर देखा गया है कि सिंह राशि वाली, सिंह लग्न वाली जो स्त्रियां होती है, लड़कियां होती है, वह अपने पति को बैठा करके खिलाती है। उनका पति उनसे कम कमाता है अथवा नहीं कमाता है, यह बहुत जगह देखने में है। तो अगर शादी का विचार करें, देखें, तो इस समय इस विचार पे अमल जरूर करें कि लड़के का क्या सीन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ऐसा नहीं हो कि हम सोच लें हाँ ठीक है बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, या कर लेगा और पता लगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक तो इनकी कुंडली में जो है ग्रह बहुत पावरफुल होते हैं, तो उस वजह से भी लड़के पर दबाव आ जाता है शादी के बाद में। और मान लीजिए कि लड़के के ग्रह स्ट्रांग हुए तो दोनों में टकराहट हो जाती है, और स्ट्रांग की जगह अगर लड़के के ग्रह कमज़ोर हुए तो हमेशा दब करके रहता है, और वो व्यावसायिक रूप से भी दब जाता है और आगे कुछ कर नहीं पाता है। तो अपने ग्रहों की शांति करवा करके ही शादी करें और अपने सकारात्मक पक्ष को उजागर करें, उसके अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ें। नकारात्मक पक्ष को ख़त्म करें, क्योंकि आप चाहें तो अपने घमंड और एटीट्यूड को छोड़ सकते हैं। इस प्रकार ये सिंह राशि की कुछ नकारात्मक सकारात्मक पक्ष थे जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सगे संबंधियों तक, सिंह राशि वालों तक, या आपके परिवार में, दोस्तों में ऐसे कोई लोग हों जो एटीट्यूड में ज़्यादा रहते हैं, सिंह राशि वाले हैं, सिंह लग्न वाले हैं, या गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, बहुत से कम लोगों से बनती है, उनको ज़रूर यह वीडियो भेजें ताकि वे अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधार कर सकें और जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।